हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 4 जनवरी 2022, दिन मंगलवार, पौष मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि हो चुकी है। और आइए बात करते हैं आज के ताजा मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और आंध्रा के CM ने गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना के लिए 55,000 करोड़ रुपए की राशि भी केंद्र सरकार से मांगी। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये अंदर से कितना खूबसूरत नजर आता है, इसकी कुछ तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 जनवरी को मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का दौरा करेंगे और यहाँ पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए की तकरीबन 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और इस दरमियान वे अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं देखिए दोस्तों, बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन के पहले ही दिन लगभग अब तक 41 लाख से भी ज्यादा बच्चों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। और भारत में 15 से 18 साल तक के बीच कोरोना वैक्सीन कल से शुरू हो चुकी है, जैसा कि आपको पता होगा। और देश भर में तकरीबन 50 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। आपने भी अपने बच्चे के लिए वैक्सीन रजिस्ट्रेशन करवाया या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। वहीं देखिए, देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 1700 पार हो चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 500 से ऊपर ओमिक्रॉन केस चल रहे हैं। वहीं देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 15 से 18 साल तक के छात्रों को भी वैक्सीन लेने का आग्रह किया और कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का सुझाव दिया। ओमिक्रॉन के साये में दुनिया भर में तकरीबन 4000 उड़ानें भी रद्द हैं, यानी कि लगभग फ्लाइट्स कैंसिल हैं 4000 के समथिंग। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन अपना कहर कितना ज्यादा बढ़ा रहा है। और इसी कोरोना माहौल के बीच चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को भी निर्देश दिया कि चुनावी राज्यों में टीकाकरण की प्रोसेस को और भी ज्यादा तेज करें। वहीं देखिए दोस्तों, और भी देश में कई राज्यों ने अलग अलग तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। गोवा राज्य में भी स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं, नाइट कर्फ्यू लग चुका है। तो वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी 8वीं तक की क्लासेज को 31 जनवरी तक सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आयोजित किया जाएगा। यानी कि मुंबई में भी 31 जनवरी तक पहली से 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए स्कूल बंद रहेंगे। और देखिए, भारत में कई बड़ी दिग्गज हस्तियां भी कोरोना से संक्रमित हो गई। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा भी आइसोलेट हो चुकी हैं, क्योंकि उनके परिवार के एक सदस्य और स्टाफ भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। तो वहीं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता प्रेम चोपड़ा और उनकी पत्नी को भी कोरोना वायरस हो चुका है और अभी वे लीलावती अस्पताल में भर्ती है। वहीं बॉलीवुड में देखिए, टेलीविजन की क्वीन एकता कपूर भी कोरोना संक्रमित हुई। बी टाउन के और भी कई सितारे पॉजिटिव मिले, जिसमें देख सकते हैं आपकी जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी कोरोना पॉजिटिव हुए और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी, बहू, बेटा समेत 18 लोग और पॉजिटिव पाए गए। और एक बड़ी चिंता की बात यह है कि 7 दिन पहले ही उन्होंने एक ब्राह्मण दलित भोज भी करवाया था और इससे कोरोना स्प्रेड होने का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। कुछ और कोरोना अपडेट्स मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देश से जुड़ी कुछ और इंपोर्टेंट खबरें देख लेते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है। इस साल व्हाट्सएप में मिलेंगे आपको नए फीचर्स। एंड्रॉइड से आईफोन पर भी अब आप चैट को ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन किसी भी मैसेज को डिलीट कर पाएगा। इस तरह के 6 नए फीचर्स आपको 2022 में व्हाट्सएप के नए अपडेट में देखने को मिलेंगे। वहीं देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने IMPS पर लगने वाले चार्ज में किया बदलाव। 1 फरवरी 2022 से लागू होगा नया नियम। अगर आपका भी SBI में खाता है तो आपको बता दूं, मनी ट्रांसफर के लिए IMPS की लिमिट को नए स्लैब में जोड़ा गया है, जो कि पिछले साल ही RBI ने जो नए नियम की घोषणा की थी उसके अनुसार भारतीय स्टेट बैंक SBI का कहना है कि 1 फरवरी 2022 से IMPS ट्रांजैक्शन के लिए एक नई स्लैब जोड़ा गया है और ये 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक है। और ऐसे में 2 लाख रुपए और 5 लाख रुपए के बीच की राशि के लिए IMPS के जरिए पैसे भेजने के लिए अब चार्ज आपको 20 रुपए प्लस GST देना पड़ेगा। SBI की तरफ से 1 फरवरी 2022 से ये नियम में बदलाव किया जा रहा है। अच्छा, वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, वैष्णो देवी मंदिर में जो हाल ही में भगदड़ मची और 12-13 लोगों की जान चली गई थी, उसके बाद अब प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और ऐसे में अब केवल आप ऑनलाइन ही बुकिंग करा पाएंगे। श्रद्धालु केवल ऑनलाइन बुकिंग करके ही दर्शन कर पाएंगे। भगदड़ के बाद श्राइन बोर्ड की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया ताकि मतलब टिकट बुकिंग में किसी तरह की धांधली या घोटालेबाजी ना हो। वहीं देखिए, एक और नई रिपोर्ट में पता चला दोस्तों कि पिछले महीने दिसंबर में देश में बेरोजगारी बढ़ी और अभी बेरोजगारी दर देश में 7.91 पर पहुंच चुकी है। ओमिक्रॉन से आर्थिक सुधारों को भी नुकसान की आशंका है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर की 1000 रुपए की राशि और बोले कि पहले लोगों को, राजनेताओं को ये पैसा श्रमिकों का हजम हो जाता था, लेकिन अब सरकार उनके खातों में ट्रांसफर कर रही है। कल उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने एक लोक भवन में कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों के बैंक खातों में भरण पोषण भत्ते के रूप में 1,000 रुपए की धनराशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। जिन श्रमिकों ने सरकार के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर कर रखा था उनको इस योजना का लाभ मिला। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक भी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर नहीं किया ना, तो जरूर कर लें। देश भर में केंद्र सरकार की तरफ से ये स्कीम निकाली हुई है। मैंने आपको बताया था इसके बारे में विस्तार से पहले भी, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए, रामचरण कंपनी
कंपनी तमिलनाडु और गुजरात में करेगी 15,000 करोड़ रुपए का निवेश। चेन्नई की कंपनी है, तमिलनाडु और गुजरात में अवशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों की स्थापना के लिए 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है इस कंपनी ने, और अच्छी पहल है, इससे और भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा आसपास में, है ना। वही देखिए दोस्तों, पंजाब चुनाव की राजनीतिक सियासत में क्या बड़ी घोषणाएं देखने को मिल रही है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा दांव खेला और रैली में बोले कि सरकार अगर हमारी बनी तो महिलाओं को मिलेगा 2,000 रुपए हर महीना, और साल में 8 गैस सिलेंडर भी सरकार की तरफ से फ्री दिए जाएंगे। हर गृहिणी महिला को पंजाब सरकार ये लाभ देगी, कहने का मतलब। वहीं पढ़ने वाली लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए भी नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ी घोषणा की है। 12वीं कक्षा पास करने वाली हर छात्रा को 20,000 रुपए दिए जाएंगे, और 5वीं कक्षा पास करने वाली हर छात्रा को 5,000 रुपए, और 10वीं पास करने वाली स्टूडेंट्स को 15,000 रुपए देगी पंजाब सरकार, अगर चुनाव में वो जीत जाती हैं तो। वहीं सिद्धू ने यह भी वादा किया कि कांग्रेस जीती तो 33% महिलाओं को जॉब कार्ड भी देंगे। तो ये कुछ चुनावी घोषणाएं चल रही है, असल सच्चाइयां तो सरकारें बनने के बाद ही पता चलती हैं। हालांकि पंजाब सरकार ने अभी एक अच्छा फैसला लिया कि पंजाब में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करवाना अब बिल्कुल मुफ्त होगा। यानी कि महिलाओं के नाम पर अगर आप किसी संपत्ति, घर, प्लॉट, जमीन की रजिस्ट्री करवाओगे ना, तो उसके लिए अब आपको प्रॉपर्टी शुल्क बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन चार्ज समेत सभी तरह के शुल्क को पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त कर दिया, फ्री कर दिया। वहीं देखिए, चुनावी सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उत्तराखंड में रैली के दौरान घोषणा की कि अगर उत्तराखंड में हमारी सरकार बनी तो ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा पूर्व फौजियों को नौकरी भी दी जाएगी। तो ये चुनावी वादे चल रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को एक और तोहफा दिया है। प्रोत्साहन भत्ता बढ़ाने के साथ साथ उनका मानदेय भी बढ़ा दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अब 8,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। इसके अलावा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को 6,500 और सहायिकाओं को 4,000 रुपए मासिक वेतन के रूप में मिलेंगे अब यूपी सरकार की तरफ से। वहीं देखिए बड़ी खबर, हालात वापस पहले जैसे हो गए। कोरोना के असर के चलते कंपनियों ने फिर से वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया है, और अब अप्रैल के बाद ही वापस ऑफिस वगैरह चालू होने की उम्मीद नजर आ रही है। देश में ज्यादातर कंपनीज के यही हालात हो रहे हैं अभी, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर की कंपनीज ऐसा सिस्टम लागू कर रही है वापस। अच्छा, वहीं देखिए भारत के एक्सपोर्ट का एक डेटा, 9 महीनों में एक्सपोर्ट 300 अरब डॉलर के पार हुआ, और पीयूष गोयल बोले कि 400 अरब डॉलर टारगेट के रास्ते पर है हमारा भारत। यानी कि भारत से अब निर्यात बढ़ रहा है, और ये जितना ज्यादा बढ़ेगा एटलीस्ट देश का विकास उतना ही ज्यादा होगा, राइट। वहीं शेयर मार्केट के हालात देखिए। शेयर बाजार में सेंसेक्स 929 पॉइंट्स बढ़कर 59,183 पर बंद हुआ, और निवेशकों की संपत्ति इससे 4 लाख करोड़ बढ़ी। आपको पता होगा हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट जब आया था उस दरमियान शेयर मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट आई थी, लेकिन अब वापस सेंसेक्स ऊपर उठ रहा है। वहीं देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि जिन्होंने अभी तक भी शेयरों में निवेश नहीं किया उनके लिए 2022 शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए सही समय हो सकता है। और बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए एक और ऑप्शन है आपके पास। देश का पहला ऑटो ETF भी लॉन्च हो चुका है। 1,000 रुपए से भी इसमें आप निवेश शुरू कर सकते हैं, जो कि 5 से 10 जनवरी तक खुलेगा। ETF ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश करना चाहते तो मौका है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इलेक्ट्रिक सेक्टर में तो अभी इन्वेस्टमेंट का बेहतर मौका हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को गवर्नमेंट खुद बढ़ावा दे रही है, और अभी बहुत ज्यादा इसमें मार्केट डिमांड भी बाकी है, राइट। अच्छा दोस्तों, ऑटोमोबाइल की बात हो रही है तो देखिए आप, ओला कंपनी का एक गड़बड़ घोटाला खुलासा हुआ है कि ओला इलेक्ट्रिक ने दिसंबर तक सिर्फ 111 इलेक्ट्रिक स्कूटर ही बेचे, जबकि कंपनी ने दावा लगभग 90,000 बुकिंग का किया। FADA की रिपोर्ट में इस बात का पता चला है। मतलब कंपनियां क्या करती हैं कि बुकिंग के डेटा जानबूझकर ज्यादा बता देती हैं, ताकि लोगों में यह हाइप बने कि हाँ यार इतने हजारों लोगों ने लिया तो कुछ तो खास होगा इसमें। ये एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं अपन अगली बड़ी खबरों की तरफ। अभी तो बहुत सारी इंपोर्टेंट और काम की महत्वपूर्ण खबरें बताना आपको बाकी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए मौसम में उथल पुथल के आसार नजर आ रहे हैं, और 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, और इसके कारण पहाड़ों पर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी, और कई इलाकों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की चेतावनी है ये। देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी छाएगा वापस उजला अंधेरा। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है यूपी में। रेल और हवाई यातायात पर भी असर पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन तक सक्रिय रहेगा पश्चिमी विक्षोभ, और इसके कारण कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। राजस्थान में भी आज और कल ओले बारिश की चेतावनी है। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर संभाग में भारी बरसात देखने को मिल सकती है, और इसके कारण वापस ठंड बढ़ेगी, और 7 जनवरी तक राजस्थान में बादल छाए रहने के आसार नजर आ रहे हैं। वह देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते उत्तर भारत के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हालांकि अगले 7 दिन बाद शीतलहर से भारत के उत्तरी राज्यों को राहत मिल सकती है। और बाकी मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के दौरान कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी के भी आसार हैं। राजधानी दिल्ली में 5 और 7 जनवरी को भारी बारिश की चेतावनी है। तो वहीं तेलंगाना, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है 7 जनवरी तक। वैसे स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 4 जनवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको
बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान जनवरी के पहले 10 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ की एक श्रृंखला पश्चिमी हिमालय तक पहुंच जाएगी और अगले 24 घंटों में इसके चलते जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में 1-2 या कुछ ज्यादा जगहों पर मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है। वहीं राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्सों सहित हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी पश्चिमी हिस्सों में हल्के मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के भी तटीय इलाकों में बादल बरस सकते हैं और बाकी उत्तर पश्चिमी भारत का न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है ना। तो कुछ यूं हालात रहेंगे मौसम के। और चलिए फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, देश में एक्सपायर्ड टीके लगाए जाने वाली रिपोर्ट को स्वास्थ्य मंत्रालय ने खारिज किया और कहा कि पूर्व में ही टीकों की उम्र 9 से 12 महीने तक बढ़ाई गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई जगहों पर ऐसी गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी कि बच्चों को एक्सपायर्ड वैक्सीन लगाई जा रही। तो इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय का एक क्लेरिफिकेशन जारी कर दिया गया। केंद्र सरकार ने इसे झूठा और भ्रामक बताया है। वहीं देखिए, बंगाल में कोरोना से एक डॉक्टर की हुई मौत। मालदा के डीएम और केएमसी कमिश्नर और मेयर के ओएसडी भी कोविड संक्रमित हो गए हैं। वहीं बिहार पटना के एनएमसीएच हॉस्पिटल में भी कोरोना बम फूटा। फिर से 72 डॉक्टर और छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अभी तक कुल 168 केस हो चुके हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर भी इतने संक्रमित हो रहे हैं। वहीं पटना हाईकोर्ट के कई जज और कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और आज से ही अब बिहार पटना हाईकोर्ट में भी वर्चुअल सुनवाई ही होगी, है ना। और वहीं भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई देख सकते हैं आप। खतरनाक रफ्तार पकड़ चुका कोरोना। 24 घंटों में 34,000 मामले मिले और सक्रिय मरीजों की संख्या भी 1.5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। भारत में अभी एक्टिव केस 1.5 लाख के पास वापस पहुंच गए हैं। आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले तो 80-90 हजार के समथिंग एक्टिव केस चल रहे थे, लेकिन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई, जो कि बड़ी ही चिंता की बात है वाकई में। वहीं देखिए, अब तो जेल में भी कोरोना की एंट्री हो चुकी है। तिहाड़ जेल में 2 कैदी सहित 6 कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए। तो हरियाणा राज्य में देखिए दोस्तों, वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहले दिन 54,979 किशोरों ने ली वैक्सीन की डोज। 15 से 18 आयु वर्ग में 8,062 डोज लगने पर पानीपत अव्वल रहा। 793 नए कोरोना संक्रमित हरियाणा में पाए गए। इसी बीच एक राहत की खबर आ रही है कि आईआईटी कानपुर का दावा, अप्रैल में खत्म हो जाएगी कोरोना की तीसरी लहर। एक गणितीय मॉडल के माध्यम से आईआईटी कानपुर ने कोविड ग्राफ के जरिए समझाया कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अप्रैल महीने तक कोरोना की तीसरी लहर भी भारत से खत्म हो जाएगी। लेकिन हम सबको सावधानी पूरी बरतनी होगी, मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। पश्चिम बंगाल कोलकाता में भी हालात देखिए दोस्तों, 24 घंटों के दौरान 100 से ज्यादा चिकित्सक यानी कि डॉक्टर भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। बिहार में भी डॉक्टरों का संक्रमण का मामला एकदम से ज्यादा बढ़ा और पश्चिम बंगाल में भी ज्यादा बढ़ा। वहीं आईआईटी खड़गपुर के 31 छात्र भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन सबको आइसोलेट कर दिया गया। तो इधर देखिए, झारखंड में सेमी लॉकडाउन लग चुका है। स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं। रात 8 बजे तक ही खुलेगी दुकानें। झारखंड सरकार की तरफ से कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 जनवरी तक बंद रहेंगे और सरकारी दफ्तरों में भी 50% क्षमता के साथ ही कर्मचारी आ पाएंगे। और स्कूल, कॉलेज के अलावा जू, स्टेडियम, पर्यटन स्थल वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। झारखंड सरकार की तरफ से ये नई पाबंदियां लागू हो चुकी हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, टेलीविजन अभिनेता नुकुल मेहता के 11 महीने के बेटे सूफी को भी कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। उनकी मां जानकी मेहता ने सोशल मीडिया पर इमोशनल नोट भी लिखा। वहीं देखिए, कोरोना पर महाराष्ट्र के सचिव ने एक चिट्ठी लिखी। तीसरी लहर या ओमिक्रॉन को हल्के में लेने की भूल न करें। वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो ये दूसरी से भी ज्यादा खतरनाक होगी, यानी कि हम सभी के लिए सबसे ज्यादा अलर्ट है और भी ज्यादा। और कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज जो है ना, जिसे बूस्टर डोज भी कहा जा रहा, तो हमारे देश में 10 जनवरी से ही 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को जो प्रिकॉशन डोज लगना शुरू होगी ना, उसके लिए आपको कोविन ऐप पर दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सरकार का कहना है कि पुराने अकाउंट से ही आप अपनी प्रिकॉशन डोज का शेड्यूल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि आपको वापस कोविन रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। जो आपका पहले से अकाउंट बना हुआ कोविन ऐप पर, उसके जरिए ही आप नया अपॉइंटमेंट ले सकते हैं बूस्टर डोज के लिए, है ना। वह देखिए, महाराष्ट्र में 12,000 नए संक्रमित पाए गए। पश्चिम बंगाल में भी 6,000 से ज्यादा केस आए और देश के आधे केस इन्हीं 2 राज्यों में है, जो कि बड़ी ही चिंता की बात है वाकई में। और देखिए दोस्तों, दुनिया में कोरोना अपडेट, साउथ कोरिया में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत हो गई। चिली में हाई रिस्क वाले लोगों को चौथा डोज भी लगना शुरू हो चुका है। तो वहीं राजस्थान का आंकड़ा देखिए, 15 से 18 एज ग्रुप का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। 3,456 सेंटर्स पर बच्चों को वैक्सीनेशन की डोज दी जा रही है। माता पिता की आईडी से भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और बाकी राजस्थान सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। स्कूलों को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें जयपुर नगर निगम के स्कूल तो 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। मैंने आपको अपडेट बता ही दिया था। और बाकी सरकार ने डीएम यानी कि अपने अपने जिला कलेक्टरों को ये अधिकार दे दिए हैं कि अपने अपने एरिया में अपने हिसाब से स्कूलों को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा नई गाइडलाइंस के मुताबिक रात 10 बजे तक ही दुकानें खुल पाएंगी। बाजार वगैरह 10 बजे बाद बंद हो जाएंगे। सिनेमा हॉल्स, थिएटर वगैरह में जाने के लिए दोनों वैक्सीन की डोज लगवाए हुए होना जरूरी होगा। तो ये सरकार की तरफ से कुछ कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की गई है ना। तो ये तो रहे कुछ कोरोना बुलेटिन। कुछ एजुकेशनल खबरें देख लीजिए दोस्तों। गेट 2022 के एग्जाम को लेकर अपडेट आ रहा कि आज नहीं बल्कि 7 जनवरी को जारी होंगे गेट 2022 के एडमिशन कार्ड। आईआईटी खड़गपुर ने इसके लेकर अपडेट जारी किया
है ना। तो अगर आप भी गेट एग्जाम के एडमिशन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल पोर्टल पर डाउनलोड लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 7 तारीख से ही। वही देखिए अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगा है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 524 पदों पर जो भर्ती निकाली थी उसको वापस ले लिया, यानी कि कैंसिल कर दिया। कृषि महकमे में हुई भर्ती प्रक्रिया को वापस रद्द कर दिया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक नया नियम लागू किया जा रहा है। देखिए, मान्यता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को योगी सरकार का तोहफा है। अब नहीं सताएगा नौकरी से निकालने का डर। दरअसल अगर आप भी यूपी में राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ में मान्यता प्राप्त स्कूल में शिक्षक है तो ये खबर आपके लिए अच्छी है। यूपी में सत्तासीन योगी सरकार ने हजारों शिक्षकों को तोहफा देते हुए कहा कि अब जो मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक काम करते हैं ना, उनको स्कूल अपने मनमानी तरीके से निकाल नहीं पाएंगे, यानी कि वो एज ए गवर्नमेंट टीचर की तरह ही परमानेंट गिने जाएंगे। कुछ और ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में आप देख सकते हैं। वह देखिए बिहार में मोटी कमाई करने का मौका दे रही सरकार। प्रदूषण जांच केंद्र खोलने पर 3 लाख रुपए तक की मदद दे रही है। वाहन का जो पोल्यूशन चेक सर्टिफिकेट सेंटर होता ना, वो अगर आप बिहार राज्य में खोलना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार आपको 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी देगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। धुआं मुक्त राज्य बना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना और उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिला, यानी कि हिमाचल में अभी ज्यादातर घरों में एलपीजी कनेक्शन लग चुके हैं। सरकार की तरफ से ये डेटा जारी किया गया है। वह देखिए बिहार में खाद्य प्रसंस्करण पर पढ़ाई व शोध होगा अब आसान। मंत्री पारस ने की निपटेम की स्थापना करने की घोषणा। दरअसल केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का राजधानी पटना स्थित ललित भवन में उद्घाटन किया और यहाँ पर कई अलग अलग तरह के शोध और अध्ययन किए जाएंगे, रिसर्च की जाएगी। वह देखिए कर्नाटक संस्कृत यूनिवर्सिटी को जल्द मिलेगा 100 एकड़ का स्थायी कैंपस। सीएम मुंबई आज रखेंगे नींव। अच्छा, टेक्नोलॉजी पर ऑफर पर अच्छी खबर आ रही है। फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही है दोस्तों। 5 जनवरी तक फ्लिपकार्ट की टीवी सेल चलेगी और इस दरमियान अगर आप भी स्मार्ट टीवी, एलईडी, एलसीडी वगैरह खरीदना चाहते हैं, 4K एंड्रॉइड टीवी वगैरह, तो अच्छा खासा डिस्काउंट आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा 5 तारीख तक, है ना। वह देखिए भारतीय मूल के 3 कनाडाई लोगों को मिला ऑर्डर ऑफ कनाडा का सम्मान। किन किन लोगों को सम्मान दिया गया उनके नाम भी आप देख सकते हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से एक नया ट्रैफिक रूल देखिए। अब आपकी गाड़ी से अगर जाम लगा तो घंटे के हिसाब से आपको जुर्माना देना पड़ेगा। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ नए नियम बनाए जा रहे हैं। अब यातायात विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकारियों ने नई योजना तैयार की है और इस नई योजना के मुताबिक अब भारी वाहन स्वामियों पर प्रति घंटे जुर्माने लगाने की तैयारी की गई है। यानी कि कोई रोड में बड़ा ट्रक वगैरह अगर रोड ट्रैफिक जाम का कारण बनता है तो उस ट्रक वाहन मालिक पर हर घंटे के हिसाब से सरकार की तरफ से NHAI की तरफ से जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि अक्सर ट्रक मालिक कई बार लापरवाही करते हैं और उनके चलते ट्रैफिक जाम हो जाता है हाईवेज वगैरह पर। तो अब इस तरह का नियम भी लागू किया जाएगा जल्द ही देश में। वह देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करेंगे और उसमें आज देखते हैं क्या क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और बाकी मध्य प्रदेश सरकार ने भी घोषणा की है अगले 2 साल में बंपर भर्तियां निकलेगी। खिलाड़ियों के लिए स्पेशल कोटा भी तय किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग विभागों की रिव्यू बैठक में सरकारी भर्तियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए और उन्होंने बैकलॉग पदों पर भर्तियां निकालकर उन्हें भरने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल सरकारी नौकरियों में भर्तियां निकालकर खाली जगहों को भरा जाएगा। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से बिना इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क के भी ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट को मंजूरी दे दी है। गाँव और कस्बों में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए RBI ने कल ही सोमवार को ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स को लेकर एक रूपरेखा जारी की और इस पूरे प्रोजेक्ट को RBI की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही इस सिस्टम को देश में अप्लाई भी कर दिया जाएगा। अच्छा, बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। अब घर बैठे आपको आपकी जमीन का नक्शा मिल जाएगा। बिहार का राजस्व विभाग घर बैठे जमीन का नक्शा प्राप्त करने की सुविधा शुरू करने की तैयारी में है। इसके प्रारंभ होते ही घर में ही जमीन का नक्शा मिल सकेगा। इसके लिए आपको सरकारी कार्यालयों का चक्कर भी नहीं काटना पड़ेगा। अच्छा, वहीं देखिए लड़कियों की उम्र 18 साल से 21 साल करने पर सहमत दिखे राकेश टिकैत। खाप महापंचायत में उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार जो लड़कियों की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने जा रही ये सही है। हालांकि उनका कहना है कि जो लड़की पढ़ाई ना करती हो उसकी शादी माता पिता की मर्जी से 18 साल में भी हो जानी चाहिए। सरकार को इस नियम में इस तरह की ढील रखनी चाहिए। वैसे इनका सजेशन भी सही लग रहा है। आपकी क्या राय इस पर मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, वहीं देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल ही तो ये घोषणा की थी कि वर्चुअल रूप से सुनवाई होगी, लेकिन इस आदेश को वापस ले लिया और अब एक नया नियम बना दिया कि फिजिकल हियरिंग में कोर्ट रूम में केवल 10 लोग ही होंगे। हालांकि हियरिंग फिजिकल तरीके से होगी लेकिन 10 लोगों की लिमिट के साथ होगी, है ना। वह देखिए पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर अपडेट आ रहा। आम आदमी पार्टी ने घोषित किए 5 और उम्मीदवार। कांग्रेस छोड़कर आए लाली सिंह मजीठिया को टिकट दिया। वह देखिए हिमाचल के लाहौल और स्पीति में किन्नौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात 12:30 बजे हिली धरती। दहशत में लोग बाग घरों से बाहर निकल गए। तीव्रता रही 2.8। हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं भारतीय क्रिकेट में भी कोरोना की एंट्री हो चुकी है। रणजी ट्रॉफी शुरू होने के 10 दिन पहले बंगाल के 7 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए। मुंबई के 7 प्रैक्टिस मैच को भी रद्द कर दिया गया। वह देखिए पंजाब के चंडीगढ़ में सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस का उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री बोले पिछली बार आता तो अनहोनी होती, किसान का बेटा हूँ, ऐसा
जैसा कलंक नहीं लगवाना चाहता। कल ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से सोमवार को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कल्पना चावला रिसर्च सेंटर इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया और अच्छी पहल है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत में और विकास और विस्तार होगा इससे। वहीं देखिए बच्चों के वैक्सीनेशन में कल ही एक बड़ी लापरवाही देखी गई। बच्चों को कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड लगा दी। देश में जिस वैक्सीन पर बच्चों का ट्रायल ही नहीं हुआ, बिहार के नालंदा में 2 भाइयों को वो वैक्सीन लगा दी गई। ये प्रशासन की लापरवाही नहीं तो और क्या है, मतलब स्वास्थ्य प्रशासन की। अच्छा, खेल समाचार पर अपडेट आ रहा। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट रहा। पहले दिन स्टंप्स तक साउथ अफ्रीका 35-1 पर रही। टीम इंडिया 202 रन पर सिमटी। कप्तान राहुल की 50 भी हो चुकी है। ये देख सकते हैं भारत की पहली पारी का स्कोर स्टेटस क्या चलना। अच्छा, कोरोना पर एक और बड़ी खबर आ रही कि देश में तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। कोविड टास्क फोर्स के चीफ बोले मेट्रो शहरों में 75% मामले ओमिक्रॉन के ही आने लग गए हैं और यही कोरोना की तेज रफ्तार का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा। ओमिक्रॉन के सुपर स्प्रेडर रूप लेने का भी पूरा खतरा बन चुका है और इसीलिए दोस्तों प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मास्क लगाएं जब भी घर से बाहर निकले तो, और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आजकल भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और शादी फंक्शन में भी जहां तक हो सके ना जाएं। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की अभी तक कोरोना के कौन कौन से वेरिएंट सामने आ चुके हैं। किन्हीं 2 वेरिएंट के नाम लिखिए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।